धन्यवाद अध्यक्ष जी। नियम 130 के तहत जो भारी बरसात के साथ और के कारण जो नुकसान हुआ उसकी चर्चा जो लाई गई थी, जो नियम 67 के अंदर जो चर्चा की जा रही है, मुझे भी इसमें बोलने का मौका आपके माध्यम से मिला है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लगातार 2 दिन से इसके ऊपर चर्चा की जा रही है। विवेक जी एक मिनट, चूंकि काफी लोग बोलने वाले हैं, 23 तो अभी हैं और मेरे ख्याल में अभी पिछले 2 दिनों में लगभग 15-20 मिनट का समय सभी सामान्य सदस्यों ने लिया। तो अब काफी जो ये विषय है इसकी बड़ी चर्चा भी हो चुकी है, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि अब समय सीमा पर हमको बंधना पड़ेगा, इसलिए 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ही अपना वक्तव्य खत्म करें, मैक्सिमम 12-13 मिनट। थैंक यू। धन्यवाद जी। जिस तरह से लगातार से चर्चा चल रही है और सभी ने अपने विचार रखे हैं, मैं थोड़ा सा ध्यान जो है वो आपका आकर्षित करना चाहता हूं कि लगातार 2 सालों से जो है वो प्रदेश में भारी नुकसान हो रहा है और उससे पहले प्रदेश जो है वो कोरोना के समय में जो है वो एक भारी आपदा जो है वो प्रदेश पर पहले भी आई, मगर उसके बाद लगातार जो है वो बारिश से जो नुकसान हो रहा है और मंडी जिला को जो है वो पिछली बार से मंडी जिला में बहुत सारा नुकसान हुआ, मगर इस बार जो है वो नुकसान जो है वो निचले क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा नुकसान जो बारिश के कारण हुआ है। अगर मैं बात करूं जिला ऊना में जो 8 अगस्त को जो बारिश हुई उसमें जो है वो 2 गज की बारिश में उसमें तकरीबन जो है वो जब 1988 का जो फ्लड जब आया था उससे भी ज्यादा बारिश जो है वो उस दिन हुई और उस बारिश से जो है वो तकरीबन ऊना शहर जो है वो सारा जो है जलमग्न हो गया। बड़े बड़े जो शोरूम थे जो उनमें पानी भर गया और लाखों करोड़ों का जो नुकसान हुआ। और वहीं जो मेरा विधानसभा क्षेत्र जो है वो झिलेड़ा से लेकर जो है वो घंडावल तक का जो एरिया था, हमारा झिलेड़ा, बसाल, लोअर बसाल, त्यूड़ी, घंडावल और कोटला कला और अजनौली, ये सब गांव जो हैं वो जिनमें जो है भारी नुकसान हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा तकरीबन 100 से ज्यादा घर जो है उनको वो क्षतिग्रस्त हुए, जिसमें जो है वो घर भी थे और साथ साथ पशुशालाएं भी थी। और ये नुकसान जो इतना हुआ और कई जगहों पर तो हम प्रशासन के द्वारा जो है वो हमने, क्योंकि हम मौके पर हमने जब जायजा लिया और वो नुकसान इतना था कि शायद हम उसका आंकलन भी लगा सकते, क्योंकि पानी के जाने के बाद जो है वो लोगों के घरों में जितना भी उनका फर्नीचर था, चाहे वो उनकी इलेक्ट्रॉनिक चीजें थी, सारी चीजें जो है वो बिल्कुल खराब हो गई। फर्नीचर पूरा जो है तहस नहस हो गया और प्रशासन ने जो उस समय मौके पर मदद करनी थी वो भी की। मगर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि पूरा सदन जो है वो इस बात को जानता है, सभी लोग जो है वो, क्योंकि राजनीतिक ना करके जो है सभी इस विषय में बड़े गंभीर नजर आ रहे हैं, मगर उसी उसमें देख रहे हैं कि शायद इस गंभीरता को ज्यादा ध्यान से जो है वो विपक्ष की तरफ से नहीं लिया जा रहा है। क्योंकि जब पिछली बार जब नुकसान हुआ कोरोना के समय में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय 11 लाख रुपया जो है वो अपने निजी उसे दिया और जब आपदा का समय आया तो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 51 लाख रुपया जो है वो इस आपदा के समय में जो है देकर जो है वो प्रदेश के लोगों को जो मदद करने की कोशिश की गई। और वहीं जो है वो छोटे छोटे बच्चों ने भी जो है वो मुख्यमंत्री राहत कोष में जो है वो मदद की, ताकि हर व्यक्ति को, हर परिवार को जो है मदद मिल पाए। जिस तरह से 2 दिन पहले जब बात चल रही थी तो यहाँ बात रखी गई कि पक्षपात हो रहा था। मैं आपका ध्यान ऊना में जब हमने मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करूं, तकरीबन 5 गाड़ियां जो है मंडी में जब इस बार नुकसान हुआ तो हमारे यहाँ से जो है मंडी में राशन भेजा गया। डेरा बाबा रोनानंद जी के माध्यम से जो है वो वहां पर एक गाड़ी राशन की गई, साथ में जो जरूरतमंद लोग थे
उनको वहां पर पैसा भी जो है वो दिया गया। और हमारे यहाँ से बहुत से अधिकारी भी जिनकी ड्यूटियां वहां पर लगी और वहां पर मौके पर जाकर लोगों को मदद भी की गई। वही युवा कांग्रेस की टीम, उन्होंने भी लगातार जो है वो जो क्षेत्र में जहां जहां नुकसान हुआ वहां पर पहुंचकर उन्होंने काम किया। सभी लोगों को राशन भी दिया गया, जिनको पैसे की जरूरत थी पैसा भी वहां पर दिया गया। मगर बार बार जो है वो मुख्यमंत्री की ये दरियादिली है कि उन्होंने इस सदन में, और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग उनके दिशा निर्देश में जो हम आज यहाँ पर हम काम कर रहे हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री ना होते हुए यही बात कही कि अगर प्रदेश के हित में जो है वो अगर विपक्ष के नेतृत्व में मुझे अगर दिल्ली जाकर जो है वो बात रखनी पड़ी और करनी पड़ी, तब भी वो जाने को तैयार है, क्योंकि वो दिल से इस बात को चाहते हैं कि प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के लोगों को जो है उनका जो है वो हक मिलना चाहिए। जिस तरह से हाल ही में जब इस बार जो है वो सिराज में जब नुकसान हुआ तो प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार उस क्षेत्र में जाके, हर क्षेत्र में जाके जायजा लेकर जो है वो मौके पर जाकर जो उनकी मदद करने की कोशिश की। और उसके बाद दिल्ली में जाकर भी बार बार इस बात को कहा गया कि जो हिमाचल का हक है उसको मिलना चाहिए, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं जब तक पैसा नहीं होगा तो पैसे के बिना जो है वो मदद नहीं की जा सकती। सभी ने बात रखी, सभी इस बात को जो गंभीर इस बात को लेके हैं कि आज प्रदेश की जो रास्ते हैं, वो रास्ते चाहे नदी नाले, चाहे जो है लोगों के मकान, एक बहुत बड़ा नुकसान जो है आज पूरे प्रदेश में हुआ है। हमारे मैदानी के क्षेत्र में आज पिछले दिन भी जो लगातार बारिश से जो है वो तकरीबन आम गगरेट और हमारे ऊना में लोगों के घरों में पानी जो चला गया है, और लगातार वहां पर जो हमारी जो प्रशासन की टीमें लगी हैं। मेरा मानना है कि ये लड़ाई जो है वो इतनी बड़ी है कि इसको जो है वो लड़ना अगर है तो सभी को मिलकर लड़ना पड़ेगा। और जब तक जो है वो प्रदेश को जो आपदा का पैसा, जो नुकसान यहाँ पर हुआ है, उसको जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक हम प्रदेश के लोगों की मदद जो है वो ढंग से नहीं कर पाएंगे। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज जब विपक्ष के लोग भी इस बात को समझ रहे हैं और सभी लोग इस बात को समझते हैं कि नुकसान हुआ है, तो ये बात केंद्र की जो टीम है वो इस बात को क्यों नहीं समझ रही है कि प्रदेश में नुकसान जब हुआ और साथ लगते राज्य में जब उत्तराखंड में जब नुकसान हुआ तो केंद्र की टीम वहां पर बैठ कर जो है उसके ऊपर विचार विमर्श करना शुरू कर दिया गया कि इनको जो है वो वहां पर आपदा का पैसा देना है। मैं दोबारा फिर ध्यान जो है आपका लाना चाहूंगा कि ऊना में जो आज नुकसान हुआ है, मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक पुल है जो बरसाला गांव को लिंक करता है। तकरीबन